चलिए आज हम जानने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को जानने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि 636 है ना, और 636 योग निकालने के लिए यानी कि SL का मान निकालने के लिए AP का पद दिया गया है ना। AP दिया गया है, क्या AP में दिया गया है, तो हम बोलेंगे सर 9, 17, 25 ऐसे ही आगे तक लिया गया है। बोला गया है कि पदों की संख्या क्या होगी, है ना, कितने पद लेने होंगे, यानी 636 ज्ञात करने के लिए पद क्या होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं क्या कि Sn बराबर जो होता है, ये हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इतना तो सर हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर यहाँ पे दिया क्या है, तो लिखेंगे सर यहाँ दिया क्या है, तो a इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। a इक्वल टू क्या दिया है, 9 दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं AP के प्रथम पद ही हमारा a कहलाता है, ठीक है। प्रथम पद हमारा ये a की जगह पर हमारा 9 है। तो d यानी कि सार्वधातुक d का मान क्या होता है, हम कहेंगे सर सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो a2 माइनस a1, तो a2 की जगह पर हमारा कितना है 17 माइनस 9। जैसे ही कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8। क्या ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमें दिया गया है वो दिया है हमारा Sn का मान बोला है कि 636 हो जाना चाहिए, तो 636 हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग केवल मान डालेंगे, यहाँ पे कितना होता है 636 है, तो 636 भी डाल सकते हैं। ओहो 636 बराबर n का मान मालूम है क्या, नहीं है, तो 2 इंटू a का मान कितना है, हमने जस्ट लिखे थे 9 है ना, तो लिखेंगे 9 प्लस n-1 गुना d का मान अभी जस्ट निकाले तो कितना निकला था, 8 मिला, लिख देंगे। ऐसे प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, है ना। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई, जब डिवाइड है तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 636 गुना 2n, और ये दोनों करेंगे 18 प्लस n-1 इंटू 8। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, 6 दूना 12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अंदर जाएगा तो ये 18n प्लस ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको एक साथ यदि करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और ना हम एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, बाकी फिर से दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसके साथ भी जाके मल्टीप्लाई हुआ, है ना। अब वो अंदर जैसे ही आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो इधर समझ में आ रहा है ना, पहले समझोगे पहले उतारोगे नहीं। कितना है 1272 बराबर 18n प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो कितना 8n² और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8n। अब ये जरा यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक साथ जैसे मिल रहा है, n और n है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 18n में ये 10n माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 10n, सॉरी 8n माइनस हो रहा है, बचेगा हमारे पास 10n, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1272 बराबर 10n प्लस 8n²। चाहे तो इससे कुछ कॉमन कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि 2 कॉमन करने से कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं आ सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन यदि करेंगे तो इसे यदि कटा देंगे फिर से आएगा 636 बराबर 2n तो खत्म हो गया, तो 5n प्लस 4n²। तो ये बात समझना है, हम दोनों ही तरफ से क्या करेंगे 2 से भागा दे दिए, है ना। जैसे यहाँ पे 2 से भागा देंगे फिर से वही 6, यहाँ 2 से गुना किया तब जाके 1272 आया था, तो 2 से भागा देगा तो वही आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर से यहाँ पे 2 से भागा दीजिए, 10 की जगह पर 5 हो गया, और यहाँ पे 2 से भागा दीजिए, चाहे 8 की जगह पर 4 हो गया, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। अब ये आगे द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को बनाने जानते ही होंगे। इसको लिखेंगे कैसे, सब 4n² प्लस 5n
-636 बराबर 0। क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वाले और अंतिम वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 636 को 4 से गुना करेंगे, 424, 4 के 12, 13, 14 हो जाएगा, 24 और 25। इसे हम कटाएंगे ऐसे करके, कटाएंगे कैसे, 12 वहाँ तक, फिर कटाएंगे 2 से, कितना करेंगे 636, फिर कटाएंगे 2 से, बिल्कुल कट सकता है, 1 8 है ना, फिर से कट रहा है 2 से, 1 5 9 है ना। अब 3 से कट रहा है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, और 53 जो है किससे कटेगा, मान के चले रख देते हैं है ना। एक अभाज्य संख्या आ गया 53 है ना। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को यदि देखेंगे 48 और 53 के बीच में यदि अंतर को देखेंगे तो सर हम लोग का 5 लाना था, जो कि 5 का अंतर भी है, नहीं मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ऐसे ही हम लोग जेन्युइन लिख देंगे क्या, तो 4n² और प्लस में लिख देंगे, हम लोग कोई एक प्लस में ले लेंगे, 53 वाला बड़ा वाला हम लोग को प्लस में लेना होगा और माइनस वाला को छोटा वाला लेना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है कि नहीं है, -636 बराबर में 0। इसको हम इधर ले आते हैं, इसे तो हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केवल समझने के लिए हम लिखते हैं इसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे n को कॉमन करेंगे तो जाएगा 4n + 53, और हमने ये बात तो पहले ही बता दिया है कि ये दोनों के बीच में वही कॉमन आएगा जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना 4n + 53 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4n + 53 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सब 4 लाने के लिए इसमें कितने से भागा देना पड़ेगा, तो 12 चौका 48, 12 से भागा देना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे 12 बाहर निकाल देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना। 12 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, जैसे ही 12 से भागा देंगे हमारे पास क्या बचेगा 4n + 53 बराबर 0। एक मान जो आया है हमारा 4n + 53 बराबर लिख सकते हैं 0, और एक आया n - 12 बराबर 0। यहाँ पे यदि हम देखेंगे फिर से वही बात जो पहले क्लास में हम लोग देखे थे, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस में हम लोग का पद नहीं आ सकता है, तो ये वाला पद हमारा किसी भी काम का नहीं है, ये पद हमारे नाम कोई काम के नहीं है। तो हमारे कौन से काम के आएंगे, तो यहाँ वाला n बराबर कितना है 12, यानी कि हम लोग का n का मान 12 ही सही होगा। क्या ये बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, है ना। और समझ में आया तो जल्दी से फटाफट इसे नोट कर लो, फिर आगे।